ब्रह्मा के मानस से जन्मी अनुपम सौंदर्य और पवित्रता की मूर्ति अहिल्या, जिसकी आभा से देवता, गंधर्व और ऋषि भी सम्मोहित हो उठे। अहिल्या के विवाह हेतु एक शर्त है। जो भी प्राणी तीनों लोक, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल की परिक्रमा सबसे पहले करेगा, वही इसका पति बनेगा। सभा में हलचल, देवताओं की आंखों में महत्वाकांक्षा, ऋषियों में उत्साह। इंद्र मुस्कुराते हैं मानो पहले से ही जीत गए हों। इंद्र अपने रथ में चढ़ते हैं, गर्व से मुस्कुराते हुए बोले, स्वर्गराज इंद्र के लिए यह कार्य कठिन नहीं। अहिल्या मेरे सौंदर्य की सखी बनेगी। इंद्र शक्ति और गति पर गर्व कर रहे थे। वहीं गौतम ने गौ माता के परिक्रमा करके बोले, सारा सृष्टि गौ माता में विराजमान है। और इस तरह गौतम ऋषि ने ज्ञान और आस्था से ब्रह्मा की शर्त को पूरा कर लिया। गौतम की बुद्धि और धर्म बुद्धि ने तीनों लोकों की परिक्रमा की है। अहिल्या का विवाह इन्हीं से होगा। आज से मेरा जीवन आपके तप और धर्म की साधना में समर्पित है। और मैं वचन देता हूं कि आपका सम्मान, आपके सौंदर्य और आपके गुणों का रक्षक बनूंगा। रात्रि का समय, इंद्र अकेले स्वर्ग में चंद्रमा की ओर देखते हुए मन ही मन बोलता है, अहिल्या, तुम्हारा सौंदर्य, तुम्हारी पवित्रता मुझे चैन नहीं लेने देती। वह गौतम तपस्वी होकर भी ऐसी देवी का स्वामी, यह अन्याय है। यह सौंदर्य मेरे लिए बना है। गौतम ऋषि सुबह नदी की ओर जाते हैं। उनके जाते ही इंद्र तपस्वी वेश में बिल्कुल गौतम की तरह आश्रम में प्रवेश करता है। आश्रम के भीतर अहिल्या फूल चुन रही हैं। अचानक गौतम जैसे दिखते हुए इंद्र आते हैं। अहिल्या मुस्कुराती हैं, पर चेहरे पर थोड़ी असमंजस झलकती है। स्वामी, आप इतनी जल्दी लौट आए? क्या स्नान पूर्ण हो गया? हाँ अहिल्या, आज नदी की शुद्धि तुम्हारे दर्शन से ही पूर्ण हो गई। आप कुछ अलग प्रतीत हो रहे हैं। प्रेम का भाव ही रूप बदल देता है अहिल्या। गौतम आश्रम लौटते हैं। उनके चेहरे पर तेज और ध्यान की आभा। अचानक वे कुछ असामान्य महसूस करते हैं। यह आश्रम का वातावरण इतना अपवित्र क्यों प्रतीत हो रहा है? दरवाजा खुलता है। इंद्र बाहर निकलते हैं, अपने वास्तविक रूप में लौटते हुए। उनका चेहरा गर्व और घबराहट दोनों से भरा। गौतम क्रोध से कांपते हैं। उनकी आंखों से तेज निकलता है। इंद्र, अधम छल किया तुमने। धर्म के वेश में अधर्म। यह कौन सा अपवित्र स्पर्श इस आश्रम को छू गया है? इंद्र, देवता होकर भी ऐसा अधम छल, तप और धर्म की लाज भुला दी तुमने। हे इंद्र, तुम्हारी शक्ति छिन जाए, तुम्हारा गर्व और सौंदर्य भस्म हो जाए, तुम्हारे शरीर पर 1000 नेत्र उभरें ताकि जगत तुम्हारे पाप को देखे। ऋषिवर, क्षमा करें। मेरे हृदय को वासना ने अंधा कर दिया। मैं अपराधी हूं। इंद्र के शरीर पर अचानक जलन। चीखते हुए उनका रूप बदलता है। असंख्य नेत्र उभर आते हैं। वे पीड़ा से तड़पते हैं और अपमानित होकर आकाश की ओर भाग जाते हैं। स्वामी, मैं निर्दोष हूँ। इंद्र ने आपका रूप धारण किया। मैं भ्रमित हो गई। कृपया मेरे सत्य पर विश्वास कीजिए। अहिल्या, पतिव्रता धर्म की रक्षा के लिए केवल दृष्टि नहीं,
हृदय की चेतना चाहिए थी। तुम उस छल को रोक न सकी, अतः इस आश्रम की पवित्रता तुमने कलंकित की है। इसीलिए मैं तुम्हें शिला बनने का श्राप देता हूं। यहीं रहोगी, निर्जीव निरव, इस पाप की स्मृति बनकर। अहिल्या चीख उठती हैं, पर धीरे धीरे उनका शरीर पत्थर में बदलने लगता है। मेरे क्रोध ने तुम्हें शिला बनाया, पर तुम्हारी मुक्ति होगी। भविष्य में जब धर्म की स्थापना हेतु विष्णु स्वयं मानव रूप में अवतरित होंगे, तब राम के चरण तुम्हें पुनः जीवन देंगे। यही वह स्थान था जहां कभी गौतम ऋषि का आश्रम गूंजता था। आज यहां केवल वीरानी और एक मौन शिला की करुण कथा शेष है। राम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उनके चेहरे पर करुणा और गंभीरता। वे अपने चरण शिला पर रखते हैं। उसी क्षण प्रकाश की तेज लहर फैलती है, धरती कांपती है, शिला टूटकर धीरे धीरे मानव रूप धारण करती है। अहिल्या प्रकट होती हैं, दिव्य, आभामय, आंसुओं से भरी आंखें। वे हाथ जोड़कर राम के चरणों में गिर जाती हैं। आश्रम में वातावरण बदल जाता है। वीरानी की जगह पुष्प खिलते हैं, पक्षी गाते हैं। युगों की करुणा का अंत हुआ। राम के चरणों ने न केवल अहिल्या को मुक्त किया, बल्कि संसार को यह संदेश दिया कि धर्म, करुणा और सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है।